आज हम सीखने वाले हैं घातांक के कुछ क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 64 की घात 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 64 के गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो, 64 के गुणनखंड करेंगे तो 64 के गुणनखंड कर लेते हैं हम। 2 से भाग देंगे 64 में तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो 16 दूनी कितना था, 32। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2। भाग हमें तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर क्या करना है, देखो 2 कितनी बार आया है, देख लो 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है गुणनखंड में। तो देखो, इस 64 की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 और उसकी घात क्या हो जाएगी, 1/2। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को। अब देखो, इसको आगे हल करेंगे तो 2 की घात 6, ये कोष्ठक हटेगा ना तो इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये 2 से ये 6 कट जाएगा। देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 3 गुणित 1 है तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर क्या बचेगी, 2 की घात 3, है ना। अब 2 की घात 3 को हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 को हमने 3 बार इसलिए गुणा किया क्योंकि 2 की घात 3 है। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 125 की घात 1/3 है। तो इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 125 के गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए कर लेते हैं 125 के गुणनखंड। तो देखो, 125 में हम 5 का भाग देंगे क्योंकि 2 और 3 का तो भाग जाएगा ही नहीं इसमें, है ना। तो 5 दूनी 10, 12 है तो कितना बचा, 2 और 25 हो जाएगा, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। 5 कितनी बार है, 1 2 3। तो हम इसको लिख देंगे 5 की घात 3 लिख देंगे। अब देखो, 125 की जगह पर हम 5 की घात 3 लिख देंगे यहाँ पर। तो 125 को क्या लिखेंगे हम, 5 की घात 3 और इसकी घात क्या हो जाएगी, 1/3। ये कोष्ठक हटेगा ना तो घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 5 की घात 3 गुणित 1/3। अब देखो, ये 3 से 3 कितनी बार कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, 1 गुणित 1। तो 5 की घात क्या हो जाएगी, 1। और 5 की घात 1 है तो 5 की घात 1 का मान कितना आता है, 5 आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगर ये 2 क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, वो क्वेश्चन नंबर तीसरे से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा है 4 की घात 3/2 है। तो हम 4 के गुणनखंड कर लेंगे। तो कर लेते हैं 4 का गुणनखंड। 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2। क्या आया, 2 की घात 2। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए 2 की घात 2 लिख दिया। अब यहाँ पर 4 को हम लिख देंगे 2 की घात 2। फिर उसकी घात क्या है, 3/2। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, कोष्ठक हटेगा तो घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर देखो, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 की घात 3 बचेगा। वो 2 की घात 3 है तो 2 को हम 3 बार लिख के क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। आइए इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। अब देखते हैं अगले और क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है,
2 की घात 1/2 गुणित 2 की घात 3/2। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पर घातांक का नियम लगता है, अगर a की घात m गुणित a की घात n हो तो हम a लिखते हैं और घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये नियम लगेगा इन तीनों क्वेश्चनों में। इसमें कौन सा नियम लगेगा? अगर आधार समान है तो बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 की घात 1/2 प्लस 3/2। अब देखो इसको आगे हल करेंगे, 2 की घात, यह लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ऊपर देखो हर समान है तो ऊपर वाले को वैसा का वैसा जोड़ देंगे। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो 4/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो क्या आया, 2 की घात 2। और 2 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2। और 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 7 की घात 3 गुणित 49 की घात 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधार को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो 7 की घात 3 गुणित 49 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 की घात 2 लिख सकते हैं। क्योंकि 7 की घात 2 करेंगे तो वापस 49 आ जाता है, फिर क्या है, उसकी घात 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 की घात 3 गुणित 7 की घात कितनी हो जाएगी, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 7 की घात 4 हो जाएगी। अब देखो यही नियम लग जाएगा, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातों को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 की घात 3 प्लस 4। तो क्या आ जाएगी, 7 की घात 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 की घात 7 गुणित 2 की घात 4। इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखो आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 7 प्लस 4। और ये क्या आ जाएगा, 2 की घात 7 और 4 कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा नियम लगा, तो ये वाला नियम लगा है। और प्यारे बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।